गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मंजरी कक्षा 8 पाठ 14 कर्मवीर। कर्मवीर हिंदी के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का लिखा हुआ है। इन्होंने कर्मवीर लोगों की विशेषताएं बताई हैं एवं कर्म और समय के सदुपयोग को संदर्भित किया है। हरिऔध जी का जन्म 1865 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं वैदेही वनवास, रस कलश, चुभते चौपदे, अधखिला फूल, परजात, ठेठ हिंदी के ठाठ और प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का महाकाव्य है। चलिए अब हम लोग इनकी कविता पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। संदर्भ एवं प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पाठ 14 से लिया गया है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इस पाठ में कवि ने कर्मवीर व्यक्तियों की विशेषताएं बताई है। कवि कहते हैं कि जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वह अनेक प्रकार की बाधाएं देखकर भी घबराते नहीं हैं और ना ही भाग्य के भरोसे रहकर दुख भोगते हैं और ना ही वे पछताते हैं। कितना भी कठिन काम हो किंतु वे उकताते नहीं हैं, परेशान नहीं होते हैं और ऐसे लोग भीड़ में, लोगों के समूह में अपनी वाहवाही नहीं दिखाते, बल्कि जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के बुरे दिन भी अच्छे हो जाते हैं उनके कर्म के बल पर, उनकी मेहनत के बल पर। ऐसे व्यक्ति सब जगह सब समय में फूले फले हुए रहते हैं, अर्थात प्रसन्न रहते हैं। अगला पद्यांश है। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जो भी है सुनते हैं सदा सबकी कही। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुँह कभी तकते नहीं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। संदर्भ एवं प्रसंग पूर्ववत है। व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि कर्मवीर व्यक्ति जो कहते हैं उसे करते हैं, अर्थात इनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता है और आज का काम कभी भी ये कल पर नहीं टालते हैं, बल्कि आज का काम आज ही करते हैं और जो सोचते हैं वह करके दिखाते हैं। मानते सबकी हैं, सुनते सबकी हैं और करते वही हैं जो वह सोचते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा अपनी मदद स्वयं करते हैं, किसी दूसरे के भरोसे रहकर वह दूसरों का मुंह नहीं ताकते कि कोई मेरा काम कर दे या कोई मेरी मदद कर दे। वह अपना काम स्वयं करते हैं और ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता जिसे वे कर नहीं सकते हों, क्योंकि उनके हौसले बुलंद होते हैं। अगला पद्यांश है बच्चों। वह कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। कवि कहते हैं कि कर्मवीर व्यक्ति कभी भी अपने समय को यूं बर्बाद नहीं करते और ना ही
आज का काम कल पर टालते हैं और काम करने की जगह वे बातें नहीं बनाते हैं और ना ही आज का काम कल पर टालते हैं और प्रयत्न करने से कभी भी वे जी नहीं चुराते। बाधाएं उनके सामने भी आती हैं, ऐसा नहीं है कि उनके सामने बाधाएं नहीं आती हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती जो उनके लिए ना होती हो, लेकिन वह हर बाधा से, हर मुसीबत से अपनी कार्यकुशलता के बल पर, अपनी बुद्धिमानी से, अपनी बहादुरी से उबर जाते हैं। अगला पद्यांश है। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर, गरजते जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लवर, ये कपा सकती जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह कभी नाकाम रहता है कहीं। कवि कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति औरों के लिए नमूना बन जाते हैं, एक उदाहरण बन जाते हैं, एक मिसाल बन जाते हैं। आकाश को छूते हुए दुर्गम अर्थात कठिन पहाड़ों के शिखर को छूते हैं वे लोग और ऐसे घने जंगल में जहाँ आठों पहर अंधेरा रहता हो, जहाँ जल राशि गर्जना करती हो अर्थात समुद्र गरजते हों, उसमें ऊंची लहरें उठती हों और जहाँ आग की भयानक लपटें उठती हों, ऐसी परिस्थितियाँ किसी के भी कलेजे को कपा सकती हैं। पर जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वे इन परिस्थितियों से भी कभी नहीं डरते। ये सारी परिस्थितियाँ उनके हृदय को कभी भी हिला नहीं सकती। ऐसे व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भूल कर भी नाकाम नहीं रहते हैं, बल्कि हर परिस्थिति का सफलतापूर्वक सामना करके मंजिल को पाते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कर्मवीर होते हैं। तो ये था बच्चों आपका पाठ कर्मवीर। चलिए अब हम लोग इसका अभ्यास प्रश्न करेंगे। कविता में किसकी प्रशंसा की गई है? उत्तर है कविता में कवि ने कर्मवीर व्यक्तियों की प्रशंसा की है जो सिर्फ कर्म पे भरोसा रखते हैं। अगला प्रश्न है कर्मवीर दुख मिलने पर भी क्यों नहीं पछताते? उत्तर है कर्मवीर दुख मिलने पर भी इसलिए नहीं पछताते क्योंकि वे हर परिस्थिति का धैर्यपूर्वक सामना करते हैं और दुखों से घबराते नहीं हैं। अगला प्रश्न है सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले से क्या तात्पर्य है? उत्तर है सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले से तात्पर्य है ऐसे लोग हर काल में, हर समय में, हर परिस्थिति में अपने को खुश रखते हैं और बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी घबराते नहीं हैं, बल्कि उसका सफलतापूर्वक धैर्य के साथ सामना करते हैं। अगला प्रश्न है कर्मवीर दूसरों के लिए किस प्रकार नमूना बन जाते हैं? उत्तर है कर्मवीर लोगों के कार्य दूसरों के लिए प्रेरणादायक होते हैं, इसलिए वे दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। भाव इस प्रकार है कर्मवीर व्यक्ति भाग्य के सहारे रहकर दुखों को नहीं भोगते हैं और ना ही वे पछताते हैं, बल्कि कर्म पर विश्वास रखते हैं और असंभव कार्य को भी संभव बनाते हैं। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। ऐसे व्यक्ति काम करने की जगह बातें नहीं बनाते, बल्कि कार्य करने में भरोसा रखते हैं। तो बच्चों ये था आपका पाठ कर्मवीर। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी में लिखिए। थैंक यू।
वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।